देखिए शारदा, कैथल में ये डेरा है, बाबा राजपुरी का डेरा है। और आमतौर पर नॉर्मली जिस तरह से डेरे या मंदिर होते हैं वैसे ही इसमें कामकाज चलता है। लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई थी कि किसी ने कोई बच्चा यहाँ पर दान किया हो। हालांकि जो साध्वी है उसने ये कबूल किया है कि यहाँ पर लोग बच्चे दान भी दे जाते हैं, गाड़ी भी दे जाते हैं, पैसा भी दे जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन जब 28 तारीख को ये बच्चा यहाँ पर हम्म। दान किया गया, उसके बाद CWC को इस मामले का संज्ञान हुआ। हालांकि देखो, CWC कैथल के पास भी अंबाला से ही कोई इनपुट आई थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। और उसके बाद जो कैथल के हेडक्वार्टर DSP है उनको बोला गया, उन्होंने तुरंत पुलिस की टीम बनाई। पुलिस की टीम बनाकर जो डेरा है वहां पर भेजी गई। डेरे में जो बच्चा है वहां पर मिला बकायदा। जो रिश्ते में उसकी दादी लगती है, जो साध्वी प्रभा पुरी है, जी। वो भी वहीं पर मिली। और उसने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ये कबूला भी है कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पर दान किया गया। उसके बाद जो DSP रविंदर सांगवान है वो गए हैं, उन्होंने वहाँ पर छानबीन की है। और इस मामले का वहाँ पर खुलासा हुआ कि हाँ, जो बच्चा है डेरे में दान किया गया है। उसके बाद वहाँ से उसके जो कागजात है, उसके माता पिता है उनका पता चलता है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसका पता चलता है। और CWC के पास वो पूरी जो डिटेल है वो आ जाती है। CWC कैथल के जो अधिकारी हैं वो उसके माता पिता से संपर्क करते हैं। उसके माता पिता कहते हैं कि हम किसी काम से बाहर गए हैं, हालांकि और हम बाद में कैथल आके पूरा मामला समझाते हैं। जब वो कैथल आते हैं और शारदा, तो कैथल आकर वो कहानी कुछ और ही पलट देते हैं। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। हो सकता है कि वो इस सजा के डर से जो मामला है वो पलट दिया हो। और मीडिया में जैसे मामला आया, पुलिस के पास मामला पहुंचा, CWC के पास मामला पहुंचा, तो हो सकता है वो डर गए हो। और उन्होंने बयान ये दिया कि हम इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। अंबाला के वो रहने वाले हैं और मुंबई में उन्होंने कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम डेरे में वैसे ही बच्चा छोड़ के गए थे। लेकिन अब लिखित में उनसे लिखवा लिया गया है बकायदा, और बच्चा जो है उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है, वार्निंग देकर कि आप इस तरह का काम ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से वीरेंद्र ये भी माता पिता अपने घर पे पहुंच गया। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि हर 15 दिन में इस बच्चे के लिए जानकारी ली जाएगी, फॉलोअप लिया जाएगा कि किस तरह की और अपडेट है। आपसे समझना भी चाहेंगे कि जब बच्चे को 28 दिन यानी करीब 15 दिन तक बच्चा, 1.5 साल का बच्चा डेरे में रहा, अपने माँ बाप से दूर रहा, वहां पर किस तरीके से उसकी देखरेख हो रही थी, कौन उसकी देखभाल कर रहा था, लोगों के मन में ये सवाल जरूर है। इस पर आपके पास लौटेंगे। इस वक्त कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनकी राय हम जान लेते हैं। अरविंद जी, आप बता सकते हैं क्या कहना चाहेंगे? जी, किस तरह से अगर बात करें तो किस तरह से बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है या क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। अरविंद जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन पर संपर्क किया। और बहरहाल अब इस बच्चे की अगर आप बात करें तो ये बच्चा अपने माता पिता के पास सौंपा जा चुका है। और इस मुद्दे पर अगर आप अपनी राय रख सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आज का मुद्दा हमारा ये है अंधविश्वास। अंधविश्वास को लेकर लोग किस पागलपन की हद तक चले जाते हैं। कोई सोच सकता है कि अपने मासूम बच्चे को इस तरीके से दान कर दिया जाए। आपने आम तौर पर देखा होगा, लोग मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग दरवाजों पर, और वहां पर मन्नत मांगते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए मन्नत मांगते देखा था। वीरेंद्रपुरी, एक बार फिर आपके पास आ रही हूं। बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं बहुत सारे परिवार, और उसके बाद अब ये हैरान कर देने वाला मामला, तमाम जो लोग हैं वो ये भी समझना चाह रहे हैं कि करीब 15 दिन तक बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर डेरे में रहा, किस तरीके से उसे वहां पर रखा गया, कौन उसकी देखभाल कर रहा था, और क्या डेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से बच्चे को दान में नहीं लिया जा सकता? देखिए शारदा, जो बच्चा है वहाँ पर रह रहा था, लगभग 15 दिन से बच्चा वहाँ पर था। और वहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो प्रभापुरी जो साध्वी है वो रिश्ते में जो बच्चा है उसकी दादी लगती है। इसके अलावा एक उसके नाना है, वो भी वहाँ पर रहते हैं।
तो जाहिर तौर पर उनके द्वारा उसकी देखभाल की गई। और जैसा कि प्राचीन काल से एक पद्धति चली आ रही थी कि आश्रम में, डेरों में या फिर मठों में जो बच्चे दान कर दिए जाते थे, वही इस प्रथा के अनुसार, क्योंकि उसी प्राचीन प्रथा के अनुसार यहाँ पर बच्चा दान किया गया और आगे की जो देख रेख है वो डेरे के द्वारा करनी थी। तो उसी तरह से बच्चे की देख रेख की गई। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आया और उसके बाद सीडब्ल्यूसी ने एक्शन लेते हुए बच्चे को वापस करवा दिया। हालांकि जैसे कि हमारे दर्शक ने शारदा एक सवाल किया था कि बच्चे को कैसे गोद लिया जा सकता है। अगर इस तरीके से बच्चे को कहीं मंदिर या किसी जगह पर चढ़ाया जाता है, नॉर्मली सिर्फ वर्बली कहकर गोद लिया जाता है, तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर एक प्रोसेस होती है कि एक बिल्कुल तमाम मापदंडों को पूरा करने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी कोई ले सकता है, ये सभी लगभग लोग जानते होंगे।